आदाब सत श्री अकाल नमस्कार। आपका स्वागत है मंटू टको में। आज के इस वीडियो में बात करने वाला हम लोग जो प्रिपरेशन कर रहे उत्पाद शिल्प का पेपर 2 का, उसमें कुल हम लोग क्षितिज भाग 2 से 9 चैप्टर जो कि काव्यखंड से हम लोग पूरा टोटल कर चुके हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, आप आसानी से जाकर देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में बात करने वाला हम लोग गद्य खंड से, जो कि नेताजी का चश्मा की कवि परिचय और हम लोग कहानी का एमसीक्यू पूरा कर लिए। अगर आप देखना चाहते हैं लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। आज हम लोग करने वाले हैं राम वृक्ष बेनीपुरी, जो कि बाल गोविंद भगत, उनकी कवि परिचय का हम लोग एमसीक्यू करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। टॉप 10 एमसीक्यू जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से देखिएगा और नोट्स बनाइए, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म कब हुआ था? चलिए बोलिए, राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म कब हुआ था? फिलहाल यहाँ पर दिया हुआ है, कब हुआ था? 1899 में इनका जन्म कब हुआ था? 1899 में इनका जन्म हुआ था, है ना। देखिए 1899 में। चलिए 2 नंबर क्वेश्चंस को आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर क्वेश्चंस को आगे बढ़ते हैं। राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म कहाँ हुआ था? चलिए बोलिए। बेनीपुरी, मुजफ्फर विहार, चंपारण, समस्तीपुर, भागलपुर, कहाँ पर हुआ था? चलिए बोलिए, बोलिए कहाँ पर हुआ था? बेनीपुर, मुजफ्फर विहार में, चंपारण में, समस्तीपुर में, भागलपुर में, कहाँ हुआ था? चलिए बोलिए। इनका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ए नंबर इज द राइट आंसर। बेनीपुर मुजफ्फर विहार में इनका बेसिकली जन्म हुआ था, है ना। 2 नंबर हो गया। अभी 3 नंबर क्वेश्चंस को आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चंस में ये है कि बेनीपुरी जी की स्वतंत्रता संग्राम में कब जुड़े? बेनीपुरी जी स्वतंत्रता संग्राम में कब जुड़े? चलिए बोलिए, कब कब? 1925 में, 1920 में, 1915 में, 1942 में। चलिए बताइए कब होगा। देखिए यहाँ पर कंफ्यूजन, बहुत लोगों का कंफ्यूजन ये रहेगा कि कब 1925 में होगा, है ना, और 1922 में ज़्यादातर, क्योंकि बहुत सारे बुक में क्या दिया है 1920, 1925 और 1920 दिया है ना। ये दोनों में से कंफ्यूजन रहेगा। चलिए बोलिए, इनका जो सही आंसर होगा वो होगा 19, सही आंसर आपको बता रहे हैं। इनका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका 1920। 1920 इज द राइट आंसर। चलिए 3 नंबर क्वेश्चंस को आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चंस में क्या बोला है, चलिए देखते हैं। बेनीपुरी जी की कब से रचनाएं छपने लगी? बेनीपुरी जी की कब से रचनाएं छपने लगी? चलिए बोलिए। देखिए फिलहाल यहाँ पर आंसर दिया गया है कि 18 साल की उम्र में, 12 साल की उम्र में, 15 साल की उम्र में, इनमें से कोई नहीं। चलिए बोलिए, इनका जो सही आंसर होगा वो होगा आपके 15 साल की उम्र में, यानी सी नंबर इज राइट आंसर, है ना। सी नंबर हो जाएगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। अभी बोलिए, बेनीपुरी जी ने किन पत्रिकाओं का संपादन किया? चलिए बोलिए, कौन होगा? ए, बी, सी, किसान मित्र, तरुण, भारत जन बनी, कौन सा होगा? चलिए बोलिए। यानी क्वेश्चन पहले पढ़िए कि बेनीपुरी जी ने किन पत्रिकाओं का संपादन किया है। बोलिए, इनका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ए, बी, सी, तीनों का यानी संपादन किया, तीनों पत्रों का, है ना। तो राइट आंसर इज क्या होगा? ए, बी, सी, तीनों, है ना। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है कि बेनीपुरी जी का संपूर्ण साहित्य बेनीपुरी रचनावली कितने खंडों में प्रकाशित हुआ? चलिए बोलिए। सबसे पहले क्या है? 8 है, 8, उसके बाद 5 है, उसके बाद 2 है। चलिए बोलिए कौन सा होगा? 8, 5, 2, 8, 5, 2, कौन सा होगा? यानी संपूर्ण साहित्य बेनीपुरी रचनावली कितने खंडों में प्रकाशित हुआ? इनका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका क्या होगा? सही आंसर 8 हो जाएगा, यानी 6 का ए नंबर इज राइट आंसर।
6 का ए नंबर इज राइट आंसर। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है कि बेनीपुरी जी निम्नों में से कौन रचना प्रकाशित है। बेनीपुरी जी निम्नों में से कौन रचना प्रकाशित है, चलिए बोलिए। ए नंबर में दिया है चिता के फूल, बी नंबर में दिया है जंजीरें दीवारों, सी नंबर दिया है पतितों के देश में। चलिए बोलिए कौन सा होगा। 7 नंबर क्वेश्चन आंसर जल्दी बोलिए। इनका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ए बी सी तीनों, यहाँ तीनों होगा। यानी बेनीपुरी जी निम्नों में से कौन रचना प्रकाशित थी, ए बी सी तीनों होगा इज राइट आंसर, है ना। अब 8 नंबर क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर में क्या बोला है कि निम्नों में से बेनीपुरी जी का कौन सा संपूर्ण साहित्य है। कौन सा संपूर्ण साहित्य है, चलिए बोलिए। पहला है माटी की मूर्ति, है ना, माटी की मूर्ति। दूसरा आपका बेनीपुर रचनावली। सी नंबर पैरों में पंख बांधकर। डी नंबर इनमें से कोई नहीं। चलिए बोलिए निम्नों में बेनीपुरी जी का कौन सा संपूर्ण साहित्य बोला है, कौन सा है, चलिए बोलिए। बहुत सिंपल है ये जो क्वेश्चन है, इनका अगर आप आंसर दे देते तो बढ़िया रहेगा, है ना। 8 का क्या होगा, बी, यानी 8 का बी, यानी बेनीपुरी रचनावली है संपूर्ण साहित्य, है ना। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं कि बेनीपुरी जी को विशिष्ट शैलीकार होने के कारण क्या कहा जाता है, चलिए बोलिए। बेनीपुरी जी को विशिष्ट शैलीकार होने का क्या कारण कहा जाता है, क्या कहा जाता है, बोलिए क्या क्या कहा जाता है। देखिए यहाँ पर दिया है जादूगर, चिंतक, कलम का जादूगर, इनमें से कोई नहीं। चलिए बोलिए कौन सा होगा, चलिए बोलिए। जादूगर, चिंतक, कलम का जादूगर, या फिर इनमें से कोई नहीं। इनका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका कलम का जादूगर, ये सही होगा, कलम का जादूगर, है ना। कलम का जादूगर हो गया। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। लास्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए, यानी प्रस्तुत पाठ के नायक बालगोविंद भगत का कद कैसा कवि ने बताया। प्रस्तुत पाठ के नायक बालगोविंद भगत का कद कैसा कवि ने बताया, चलिए बोलिए। सबसे पहले तो मंझले कद के गोरे, लंबे कद के गोरे, नाटे कद के काले रंग, इनमें से कोई नहीं। चलिए बोलिए लास्ट प्रश्न है जो कि इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम्स के लिए। इनका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका मंझले कद के गोरे इज राइट आंसर। देखिए ये जो क्वेश्चंस है बहुत ही मतलब चुन चुन के हम लोग यहाँ पर बनाए हैं। देखिए सबसे पहले तो क्या हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि कवि परिचय से आपको पूछे जाएंगे, उसमें उसका लेखक कब है, उनका जन्म कहाँ हुआ, है ना। इस तरह के क्वेश्चंस आपको उत्पाद सिपाही में देखने को मिलेंगे। ऐसे ही तमाम वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। आज के लिए इतना, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।